एक गांव में एक मकान था। उस मकान पर चुड़ैल का साया था। उस मकान में से रात को अक्सर डरावनी आवाजें आती थी। गांव वाले भी वहां आने वाली आवाजों के कारण डरे रहते थे और रात को उस घर के आसपास नहीं जाते थे। एक रात उस घर में से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। आवाजें सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और अपने घरों से बाहर आकर आपस में बातें करने लगते हैं। लो रोहन भैया, ई चुड़ैलवा का रोना फिर चालू हुई गवा। रोहन भैया, आप तनिक पूछ काहे नहीं आते कि ई चुड़ैल मैडम काहे रोवत रहती है। रोहन को बिल्लू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू को बोलता है, का ही कर रहे हो? इतना हिम्मत है तो तुम ही चले जाओ। रात होने के बाद तो अकेले सूसू नहीं कर पाते और यहाँ ज्ञान पे ले जा रहे हो। थोड़ी देर में आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और गांव वाले जाकर सो जाते हैं। फिर एक दिन वहां शेर सिंह नाम का एक आदमी अपनी बीवी चंपा और अपने बच्चे के साथ उसी घर में रहने आता है, जिसे देखकर बिल्लू उसके पास आता है और बोलता है, अरे भैया, आप ई मकान में रहने आए हो का? हाँ भैया, हम ई मकान में रहेंगे। सस्ता मिल रहा था, हम ले लिए। लेकिन बिल्लू कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। शेर सिंह को बिल्लू की इस बात पर हैरानी होती है। फिर शेर सिंह और चंपा घर के अंदर चले जाते हैं। नए घर को देखकर चंपा बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह जी, मान गई आपको। सही में बहुत ही बढ़िया मकान इतने बढ़िया दामों पर खरीद लिया है आपने। वाह जी, मेरी तो सारी सहेलियां जल जाएंगी इस मकान को देखकर। हाँ। अरे मेरी चंपा, तेरे लिए तो मैं ताजमहल भी खरीद डालूं। फिर ये मकान क्या चीज है? फिर शेर सिंह और चंपा रात में सो जाते हैं। फिर रात में वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर चंपा जाग जाती है और बोलती है, अजी अजी, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे कोई चुड़ैल रो रही हो। उठो ना, देखो। अरे मुझे क्या पता कहाँ से आवाजें आ रही हैं। रुको, मैं देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। फिर शेर सिंह उठता है और घर में आवाजों की दिशा में जाता है। एक बंद कमरा जिस पर एक ताला लगा होता है, उसमें से चुड़ैल के रोने की आवाज आ रही होती है। तब तक चंपा भी वहाँ आ जाती है। शेर सिंह चंपा से बोलता है, अरे चंपा, ये आवाजें तो इस कमरे से आ रही हैं। क्या करूं? इस ताले को तोड़ दूं? अरे तुम्हारा नाम शेर सिंह है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम शेर बन जाओगे। चुप करके चलो और इस कमरे को बंद ही रहने दो। फिर अगले दिन रात में फिर वही आवाजें आने लगती हैं। इस बार चंपा उठती है और कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही चंपा कमरे के पास पहुंचती है, आवाजें आनी बंद हो जाती है। अरे आवाजें तो आनी बंद हो गई, पता नहीं क्या चक्कर है, चलो सो जाती हूँ। ऐसा कहकर चंपा वापस जाकर सो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता है। चंपा रोज रात को वही डरावनी आवाजें सुनती और जब चंपा उस कमरे के पास जाती तब वहां से आवाजें आनी बंद हो जाती। फिर एक दिन चंपा परेशान होकर उस कमरे का ताला तोड़वाने का इरादा करती है और एक ताला तोड़ने वाले को बुला कर ले आती है। देखो ताले वाले भैया, इसी कमरे का ताला तोड़ना है। हो जाएगा मैडम जी, लेकिन पैसा पूरा हम 100 रुपया लेंगे हैं? ज्यादा दांत मत दिखाओ और अपना काम करो। मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, तब तक तुम इस ताले को तोड़ दो। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है और ताले वाला भी अपने काम में जुट जाता है। अरे बड़ा मजबूत ताला है। ऐसा ताला तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। टूट ही नहीं रहा है, लेकिन मैं भी इसे तोड़ के ही मानूंगा। ऐसा कहकर ताले वाला ताला तोड़ देता है। जैसे ही ताले वाला ताला तोड़ता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और मकान हिलने लगता है। अरे मर गया रे, ये क्या हो रहा है भैया? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन जब तक ताले वाला कुछ समझ या कुछ कर पाता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जा रहे हैं ताले वाले? मुझसे बचकर कोई नहीं भाग सका है। अब इस गाँव की शामत आई है, शामत। ऐसा कहकर चुड़ैल ताले वाले को मार डालती है और वहाँ से गायब कर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा वहाँ आती है। कमरे का ताला टूटा हुआ देखकर और ताले वाले को ना पाकर
अरे ये ताले वाला कहाँ चला गया? और कमरे का ताला भी टूटा हुआ है। फिर चंपा कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर का कमरा बहुत ही सुंदर होता है, जैसे किसी रानी का कमरा हो। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर लगी होती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत कमरा है, जैसे किसी रानी का कमरा हो। वाह, लेकिन ये किसकी तस्वीर लगी है? जैसे ही चंपा उस तस्वीर को देखती है, उस तस्वीर में से एक चुड़ैल निकलती है। कोई नहीं बचा सकता तुझे औरत। ऐसा कहकर चुड़ैल चंपा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आह, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इसके बाद चंपा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को शेर सिंह घर पर आता है और चंपा को उठाता है, लेकिन जैसे ही चंपा उठती है, उसका चुड़ैल का चेहरा देखकर वो घबरा जाता है। कौन हो तुम? और ये मेरी पत्नी के शरीर में क्यों आ गई हो? कौन हो? मैं थोड़ी तेरी पत्नी के शरीर में आई हूँ, उसने ही मुझे इस बंद कमरे से आजाद किया है। अब मैं आजाद हूँ और इंसानों का खून पीऊंगी। लेकिन अगर ये बात तूने किसी से कही तो मैं तेरी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। शेर सिंह ये सब देखकर घबरा जाता है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। चुड़ैल रोज रात को घर से बाहर निकलती और किसी इंसान को मारकर उसका खून पी जाती। इधर गांव वाले भी इन होने वाली मौतों से परेशान हो जाते हैं और एक दिन गांव की चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। अरे भैया, ये गांव में ना जाने कहां से मौत का तांडव हो रहा है। ना जाने कौन मार रहा है गांव वालों को। सही कह रहे हो बिल्लू भैया, लेकिन ये सब ना जाने का हो रहा है। लेकिन जब से मौतें हो रही हैं, उस मकान से आवाज आनी बंद हो गई है। गांव वाले बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां से शेर सिंह गुजरता है। उसे देखकर बिल्लू उसे बुला लेता है। अरे शेर सिंह भैया, का हुआ? बहुत परेशान लागत हो, का हुआ? बहुत पतले भी हो गए हो, जैसे कोई चूसा हुआ आम। क्या बात है? लेकिन शेर सिंह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर रोहन बोलता है। गांव वालों, मानो ना मानो, ये शेर सिंह इस बारे में सब जानता है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर रोहन और बिल्लू रात में शेर सिंह के घर के पीछे छिप जाते हैं। रात में चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर शेर सिंह बोलता है, चुड़ैल जी, तुमने तो कई गांव वालों को मार डाला। अब मेरी बीवी को छोड़ दो, हमें जाने दो, हम ये घर छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तेरी बीवी को? अभी तो मुझे बहुत खून चाहिए, इतने सालों से प्यासी हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उधर रोहन और बिल्लू सारी बातें सुन लेते हैं और सुबह शेर सिंह के पास जाते हैं। अरे शेर सिंह भैया, हम लोगों ने सब देख और सुन लिया है। तुम चिंता ना करो, इस चुड़ैल का इलाज है हमारे पास। हम चंपा भौजी को जरूर बचाएंगे। तुम हमारे साथ चलो शेर सिंह भैया। फिर ऐसा कहकर बिल्लू और रोहन शेर सिंह के साथ वहां से चले जाते हैं और एक साधु बाबा के पास जाते हैं और गांव में हो रही सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि इस मकान मालिक की बेटी है। उसी की आत्मा चुड़ैल बनकर भटक रही है और लोगों को मार रही है। लेकिन बाबा, हम इस चुड़ैल से कैसे निपटेंगे और मैं अपनी चंपा को कैसे आजाद कराऊंगा उस चुड़ैल के चंगुल से? बेटा, घबराओ नहीं, तुम बस उस कमरे में टंगी उस तस्वीर को जला दो। वो चुड़ैल भी जल जाएगी और तुम्हारी पत्नी भी उसके चंगुल से आजाद हो जाएगी। उसके बाद वो तीनों गांव में वापस लौट आते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें घर के बाहर ही मिल जाती है। तुम तीनों जानकर आ गए मेरी मौत का राज, हाँ?
लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर सिंह और रोहन को गले से पकड़ लेती है, लेकिन मौका पाकर बिल्लू घर के अंदर घुस जाता है और उस तस्वीर में आग लगा देता है। तस्वीर के जलते ही चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आ जाती है और जलने लगती है और थोड़ी देर में पूरी जल जाती है। पूरे गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।